मिर्गी यानी एपिलेप्सी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ज़्यादातर बता दूं कि मिर्गी किसी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों और नौजवान जो अधेड़ व्यक्ति होते हैं जिसका उम्र 25-30 होता है, उनको ये ज़्यादा होता है। इसमें देखा जाता है कि मिर्गी का इलाज करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें मेंटेनेशन, मिर्गी का इलाज करने के लिए सर्जरी या मिर्गी का अंतर्निहित स्थितियों का उपचार, प्रत्यारोपण उपकरण और आहार भी हो सकते हैं। मिर्गी से पीड़ित यानी एपिलेप्सी से पीड़ित ज़्यादातर लोग पूरी तरह से सक्रिय जीवन जीते हैं, लेकिन इनमें जीवन को खतरे में डालने वाली 2 स्थितियां होती है जो जोखिम हो सकता है। जैसे इसमें देखा जाता है कि स्टेटस एपिलेप्टिक्स, जब एक व्यक्ति को असमान रूप से लंबे समय तक दौरा पड़ता है या दौरे के बीच पूरी तरह से चेतना नहीं रहती है और अचानक होने वाली अस्पष्टीकरण भी हो सकता है, इसमें मृत्यु भी हो जाती है एपिलेप्सी और या मिर्गी होने पर। ठीक है। समन्वयीकृत दौरा जिसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर में, इसमें देखा जाता है कि एक सामान्य विकृत दौरा तब आता है जब मस्तिष्क दोनों हिस्सों में मिर्गी संबंधित गतिविधि होती है। जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज की चेतना खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें देखा गया है कि ये 6 प्रकार के होते हैं, इसमें 5 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं टोनिक क्लोवर दौरा, दूसरा बोलते हैं एब्सेस दौरा, तीसरा बोलते हैं एटोनिक दौरे यानी एटोनिक दौरा यानी 5वां बोलते हैं क्लोटोनिक दौरा। पहला बात करते हैं टोनिक क्लोरिक दौरा में क्या होता है कि ये सामान्यीकृत दौरे के शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार होता है। इसमें देखा जाता है कि ये चेतना लुप्त होने शरीर के अकड़ने और कांपने के कारण बनते हैं। दूसरा का एब्सेंस दौरा, एब्सेंस दौरा तब होता है इसमें चेतना थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष को घूम रहा हो। तीसरा टोनिकल दौरे, टोनिकल दौरे में होता है कि मांसपेशियां कठोर हो जाती है। इस दौरे में व्यक्ति नीचे भी गिर सकता है। क्या होता है एंटोनिक दौरे, एंटोनिक दौरे में होता है कि मांसपेशियां पर नियंत्रित में कमी, जिसके कारण व्यक्ति अचानक गिर जाता है। 5वां इसको बोलते हैं क्लोनिक दौरे। क्लोनिक दौरा में ये भी देखा जाता है कि दौरे नियत अंतराल के बाद लगने वाले झटके के साथ समृद्ध होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोनिक दौरा। माध्यमिक समन्वयीकृत दौरे यानी सेकेंडरी जनरलाइज सीजर में क्या होता है, एक माध्यमिक समन्वयीकृत दौरा किसी भी इंसान को तब पड़ता है जब मिर्गी संबंधित गतिविधि आंशिक दौरे के रूप में शुरू होती है, लेकिन फिर मस्तिष्क के दौरे दोनों हिस्सों में फैल जाती है। जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज अपनी चेतना खो देता है। क्या मिर्गी जेनेटिक भी हो सकता है क्या? तो हाँ, बता दूं कि जेनेटिक प्रभाव में ये होता है कि पीढ़ियों से चले आ रहे मिर्गी कुछ प्रकार महसूस किए गए दौरा या मस्तिष्क के प्रभावित हिस्सों द्वारा वर्गीकृत होते हैं। इन मामलों में संभावना है कि यह एक जेनेटिक प्रभाव भी हो सकता है। संक्रमण के कारण भी मिर्गी होता है, यानी इन्फेक्शन के कारण भी मिर्गी होता है। क्या होता है इसमें, एपिलेप्सी रोग इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि संक्रमण रोग जैसे मेनिंजाइटिस, एड्स और वायरल इन्फेसिलाइटिस मिर्गी कारण भी बन सकते हैं। आपको मिर्गी बीमारी हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से भी। जन्म के पूर्व से भी चोट लगने से भी मिर्गी हो सकता है क्या? तो हाँ, बता दूं कि जन्म के पूर्व की चोट, इसे जन्म से पहले बच्चे मस्तिष्क की चोट से के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे माँ को होने वाले संक्रमण, अल्प पोषण या ऑक्सीजन की कमी। इस मस्तिष्क की क्षति के कारण मिर्गी या मस्तिष्क पक्षाघात भी हो सकता है, या एपिलेप्सी हो सकता है, मिर्गी के दौरा पड़ सकता है।